ओम श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष का महीना 28 नवंबर 2023 से शुरू हो चुका है, जो कि 26 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। यह महीना भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं को मार्गशीर्ष का महीना बताया है। मान्यता है कि इस महीने में अगर भगवान श्री कृष्ण की पूरी श्रद्धा के साथ जप, तप, ध्यान व पूजा की जाए तो इंसान की सोई किस्मत भी जाग जाती है, उसका भाग्योदय हो जाता है। मार्गशीर्ष मास को अगहन के नाम से भी जाना जाता है। इस मास में नदियों में स्नान करने का एक अलग ही महत्व होता है। इस मास में नदी स्नान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन नदी स्नान करने वालों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जिसकी जो भी मनोवांछित इच्छा होती है उसे भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूरी करते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि चाहते हैं और अपना मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पूरे महीने भागवत पुराण पढ़नी चाहिए। दिन में एक बार भगवत गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि आपके साथ ही मिलेगी और पुण्य फल भी मिलेगा। माखन मिश्री का भोग श्री कृष्ण भगवान को नियमित रूप से लगाएं। साथ ही तुलसी जी का पत्ता भी अर्पित करें। तुलसी जी के पास रोजाना घी का दीपक जलाएं। इससे भगवान कृष्ण के सारे दुख दर्द परेशानियां हर लेंगे। जब भी स्नान करें तो पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं व नहाने से पहले तुलसी जी की जड़ से थोड़ी मिट्टी लेकर शरीर पर लगाएं और बाद में स्नान करें। रोजाना भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम क्रीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप जरूर करें। यदि तुलसी जी की माला है तो उसका भी जाप कर सकते हैं। इस मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय गायों की सेवा भी जरूर करें। उन्हें हरी घास, हरी मटर जरूर खिलाने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री स्वयं गवाले थे, अपनी गायों की सेवा करते थे। इसलिए यदि जो मनुष्य इस महीने में गायों की सेवा, पालन पोषण व देखभाल करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण के अधिक निकट होते हैं। अन्यों की अपेक्षा उन्हें अधिक फल मिलता है। मार्गशीर्ष महीने में आलस, क्रोध, चिड़चिड़ाहट नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा से दूर रहें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा से भी दूर रहना चाहिए। इस मास में मार्गशीर्ष में दही व जीरे का प्रयोग ना करें। अपनी क्षमतानुसार श्री कृष्ण के भक्तों को दान करना चाहिए। पूरे महीने नियम से रहने वालों को सभी प्रकार के नियमों का पालन अपनी क्षमतानुसार जरूर करना हो सके तो पूरे महीने भगवान श्री कृष्ण का जप तप करते हुए ही पूरा करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश, द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से उनको ही जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श, दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं देवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष व युगावतार का स्थान दिया गया। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ था। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो कि किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पुतना का वध किया। उसके बाद संकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षस का वध किया। बाद में गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य थी। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया।
सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहां अपना राज्य बसाया। पांडवों की मदद और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। रण क्षेत्र में भी उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राजा कालखंड आता है। राजा परीक्षित जो अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे। इसी के समय ही कलयुग आरंभ माना जाता है। आइए अब सुनते हैं कान्हाजी से जुड़ी कुम्हार की कहानी। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीला की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते हैं और गोपियाँ श्री कृष्ण का उलाहना लेकर यशोदा मैया के पास जाती हैं। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गई और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुंचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आते देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गया। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आप मेरी मैया मुझ पर क्रोधित हो गई है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों री कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े के बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वह ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया। प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचें, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इक्कीनी अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वे घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंदकिशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। धन्यवाद।